हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेट आईक्यू में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या है एक्सपेक्टेड डेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम की और कब तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो सकते हैं, कब तक आपकी एग्ज़ाम्स डेट शीट रिलीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जून का अब महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम खड़े हैं 7 जून के ऊपर। तो अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करी गई है कि हम कब तक जो है आपका डेट शीट जो सारा उन्होंने ऐसा कुछ भी रिलीज़ नहीं किया है अभी तक, और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा मेल या कुछ ट्विटर हैंडल पे उनके ट्वीट करा गया है। ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है करेक्शन विंडो बंद होने के बाद से लेकर अब तक। तो इसमें हम क्या जजमेंट लगा सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक एनटीए का कुछ ना कहना इस बात का तो बिल्कुल संकेत दे देता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो जून में होना पॉसिबल शायद नहीं है। क्योंकि एक तो इसका बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे बड़े एग्ज़ाम जो है वो बैंकिंग के ले लीजिए, चाहे वो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ले लीजिए, तो बहुत से एग्ज़ाम जो हैं वो इन लाइन खड़े हैं जून के मंथ में। और दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ के पेपर ड्यू टू कोविड-19 जो है वो सेमेस्टर थोड़ा सा डिले चल रहा है इस बार। तो पूरी आप कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, लवली यूनिवर्सिटी है या पीटीयू है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इवन ले लीजिए, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस जो उनका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो सभी इस टाइम लेट चल रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 जो पीछे हुआ। तो उसकी वजह से सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो है वो अब होंगे, जून के मंथ में होंगे, जून एंड में होंगे या जुलाई स्टार्टिंग तक वो चलेंगे। जुलाई 10 या 15 तक तो चलेंगी ऑब्वियसली। एंड दूसरी उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चे उसकी भी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि आपका जो पेपर है, जो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम डेट शीट आपको रिलीज़ करेगा, वो शायद जून के एंड में कर सकता है। जून के एंड वाले वीक में या फिर एंड वाले 10 दिन में जो आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट जो है वो रिलीज़ हो सकती है। उसके बाद 10 to 15 का टाइम आप मान के चलिए जिसमें आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पर्टिकुलर पेपर 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो वो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि सबसे पहले अगर हम पिछले ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए बात करें, क्योंकि हमेशा एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो 2021 में भी मोर और लेस ऐसे ही हुआ था। तो सबसे पहले होंगे लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम। तो अगर आपका पेपर 2 कोई लैंग्वेज से है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्टिंग में हो सकता है। उसके बाद थोड़े से लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम होने के बाद आपके होंगे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम, जैसे कि कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो ये सारा आपका उसके बाद होंगे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम। तो उसके बाद फिर से जो है लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, हिंदी, पंजाबी। तो पिछली बार क्या हुआ था, कॉमर्स का एग्ज़ाम पहले हो गया था, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का पहले हो गया था और हिंदी का बाद में हुआ था। तो यही कुछ रीज़न है। पहले वो लैंग्वेजेस के पेपर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर लैंग्वेजेस, ऐसे मिक्स एंड मैच करके जो है वो डेट शीट रिलीज़ करी जाती है। उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड का हो सकता है। एडमिट कार्ड आपको आपके पेपर से 10 दिन या फिर 1 वीक के अंदर, 1 वीक या 10 डेज़ आप मान के चलिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ इस बार क्या होगी। जितनी स्ट्रेंथ होगी इस बार उस अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको आपका जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर भरे हैं आपने, वो अपने एरिया के अंदर मिलता है या नहीं। क्योंकि पिछली बार ये जो प्रॉब्लम थी बहुत बच्चों को फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाए थे। तो ये इस रीज़न की वजह से हो सकता है एनटीए इस चीज़ को इस बार इम्प्रूव करे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने डेट्स भी बताई नहीं थी जब उन्होंने पहला जो अपना रिलीज़ करा था पब्लिक नोटिस, तो उसमें आपको डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन भी बाद में का बोला गया था और एडमिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ बाद में, सेंटर्स वगैरह बाद में ही देते हैं वो। तो मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रही हूँ चीज़ों को अब तक, क्योंकि जून 7 में हम खड़े हैं, तो अगर इतने सारे एग्ज़ाम इन लाइन हैं तो आपके जो सेंटर्स हैं वो इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाएंगे।
तो इस बार एनटीए ने बहुत सारे सेंटर्स बढ़ाए भी हैं, इसी वजह से बढ़ाए हैं क्योंकि पिछली बार मर्ज्ड सेशन की वजह से आपका जो पेपर है वो नहीं हो पाए, बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर नहीं दे पाए थे क्योंकि उनको जो अपना एरिया है उसमें नहीं मिला था अपना सेंटर। तो ये कुछ कमियां थी पिछली बार जो शायद एनटीए जो है इस बार सुधार के चलेगा, इसलिए पेपर थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि आप जून के फर्स्ट वीक को अपना टारगेट वीक मान के चलिए। तब तक अपना सारा सिलेबस एक एक बार आपने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, और तब तक एंड वाला टाइम, जितना भी टाइम आपको मिलता है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड ही होना चाहिए। ऑब्वियसली गोल्डन पीरियड ही होगा क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और पेपर को रिवीजन करने का जो है वो टाइम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 to 15 जुलाई जो आपका है वो हो सकता है आपका टाइम पीरियड जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें जून में, तो जून में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, जून में एग्ज़ाम होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और जुलाई के पहले 10 दिन भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो बाकी क्या करता है एनटीए, कुछ दिन के बाद अगर कुछ रिलीज़ करता है देन इट डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको अब तक बताई कि जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस आपको बताई हैं मोर और लेस वो बहुत ही सटीक गई हैं। मैं बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करती हूँ कॉमर्स नेट IQ के ऊपर, और आप बिल्कुल हमारी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हैं। मुझे 10 जुलाई के पहले थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आफ्टर 10 जुलाई बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत से तो पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। 1 मंथ है सॉरी, तो इस 1 मंथ को एक गोल्डन पीरियड समझकर यूज़ करिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। मैं भी आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूँगी। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना इतना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है MCQs की, और मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए। वीडियो आप देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा यही है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो टाइमली मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कुछ और क्वेरी है तो मैं उस क्वेरी का ज़रूर आंसर करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।